चिड़िया में महिला की हत्या के मामले में भाजपा ने सांसद मंत्री पर उठाए सवाल। कहा, महिला सांसद और मंत्री के क्षेत्र में महिला ही नहीं है सुरक्षित। चिड़िया ओपी के अंकुआ में एक 26 वर्षीय युवती की कथित दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के बाद से पूरे जिले में भारी आक्रोश है। वहीं लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले को लेकर विपक्षी दल भी सरकार पर हमले कर रही है। बुधवार को भाजपा जिला मंत्री सुशीला टोप्पो ने युवती के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना की जानकारी लेते हुए अपनी संवेदना प्रकट की। भाजपा जिला मंत्री सुशीला टोप्पो ने सवाल उठाया है कि जिस क्षेत्र की सांसद महिला हो और जिस क्षेत्र की महिला विधायक होने के साथ साथ महिला सामाजिक सुरक्षा की काबीना मंत्री हो, वहां पर महिलाओं के साथ इस तरह की घटना निंदनीय भी है और शर्मनाक भी है। सुशीला टोप्पो ने कहा है कि सांसद गीता कोड़ा और मंत्री जोबा मांझी इस घटना को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। सरकार के लिए ऐसी घटना रोज की बात होगी, लेकिन जिसके साथ और जिस परिवार के साथ ऐसी घटना हुई है उसके दर्द को समझने का किसी के पास वक्त नहीं है। सुशीला टोप्पो ने इस घटना के लिए पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चिड़िया थाना से 5 किलोमीटर दूर दिन दहाड़े एक युवती की अस्मत लूट ली जाती है, उसे निवस्त्र कर फेंक दिया जाता है, उसकी पत्थर से कूचकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। दूसरे दिन ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस की नींद खुलती है। यह घटना यह भी बताने के लिए काफी है कि पुलिस सिर्फ अपराधी और माफियाओं को संरक्षण देने में व्यस्त है। आम लोगों की सुरक्षा की परवाह पुलिस को नहीं है। सुशीला टोप्पो ने इंस्पायर संस्था को भी दोषी करार दिया है, जिसमें काम करते हुए युवती के साथ ये दर्दनाक घटना घटी। सुशीला टोप्पो ने मृतका के हत्यारों और उसकी अस्मत लूटकर उसके शव को नंगा छोड़ने वालों की जल्द गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। सुशीला टोप्पो ने कहा है कि अगर इस पर पुलिस प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो भाजपा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगी और मृतका को इंसाफ दिलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगी। सोमवार 17 तारीख को जो अंकुआ मनोहरपुर चिड़िया थाना अंतर्गत अंकुआ में जो घटना हुई, सचमुच बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय घटना है। जिस तरह एक लड़की का रेप करके उसको नंगा फेंक दिया जाता है और उसको बेरहमी से मार दिया जाता है, इससे एक सवाल प्रशासन के ऊपर भी उठता है कि जब चिड़िया का थाना 5 किलोमीटर दूर है, वहां से 5 किलोमीटर दूर है और उसको दूसरा दिन पता चलता है कि यहाँ एक हत्या हुई है, तो इससे हम क्या समझेंगे कि यहाँ के लोग सुरक्षित हैं या थाना सिर्फ आम जनता के लिए ड्यूटी नहीं कर रही है, सिर्फ वो सेल की रक्षा कर रही है या सेल के लिए वहाँ थाना लगाया गया है। ये एक सवाल चिन्ह खड़ा करता है। और चूंकि मैं इस घटना से बहुत दुखी हुई हूँ कि मुझको इस घटना के विषय में कुछ बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ की विधायक, मनोहरपुर की विधायक जो है एक महिला है और महिला और बाल सुरक्षा के लिए मंत्री हैं और यहाँ के सांसद भी एक महिला होने के बावजूद यहाँ इस तरह की घटना मतलब एक सब पर एक सवाल चिन्ह खड़ा करता है। और मैं विशेष रूप से यहाँ के जनता को भी कहना चाहूंगी कि इस तरह की घटना हुई और लोग अभी तक सोए हुए हैं तो हम लोगों को भी मैं कहना चाहूंगी कि एक बहन की घटना हुई है, आप समझो तो हमारी एक बेटी की घटना, एक हत्या हुई है और हम इस तरह चुप मौन बैठे हुए हैं, तो ये भी एक हमारे लिए एक सोचनीय विषय है कि हम आखिर में किस लिए चुप हैं। आगे हम इसके लिए जो भी करना पड़े प्रशासन के विरुद्ध या इस घटना के लिए इनको न्याय दिलाने के लिए जो भी धरना प्रदर्शन, जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, हम उसके साथ में हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसका घोर निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी भी के लोग भी हम इनके साथ में हैं और आगे हम इनको न्याय दिलाने के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे। जरूर इस बात को मैं बाबूलाल मरांडी जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में इस बात को मैं रखूंगी और इस तरह की घटना हो गई है और आज तक प्रशासन मौन है और जो हत्यारे हैं वे घूम रहे हैं और हत्यारे का सुराग भी नहीं मिल पाया है, तो इनकी सुराग तंत्र या इनका जो भी खुफिया तंत्र मैं पता नहीं किसके लिए बना हुआ है या इतना कमजोर क्यों है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ।
सरकार इन ऐसी घटनाओं को वो कहता है कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मैं कुछ दिन पहले मैं इस तरह की स्टेटमेंट सुन चुकी हूँ। ये सरकार सिर्फ बालू का ठेकेदारों को सुरक्षा दे रही है और जितने भी दारू के ठेकेदारों को सुरक्षा दे रही है और भी जो भी जहां से उसको फायदा मिल रहा है उनकी सुरक्षा है। आम पब्लिक के लिए प्रशासन कहाँ है? बात इसमें ये भी इस पर जो संस्था है इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि एक रायखेड़ा पंचायत की बहन थी, बेटी थी और वो कार्यकर्ता थी इस पर संस्था की, उसको वो अंकुआ उतना दूर क्यों भेजा? वहाँ इस संस्था में युवक भी हैं, उनको भेजना था। उस सुदूर अंकुआ वहाँ भेज करके इन्होंने भी एक घटना को अंजाम देने में मैं सोचती हूँ उनका भी एक हाथ हो गया है। तो इस तरह का उनको संस्था को देखना चाहिए कि एक महिला को कहाँ सुरक्षित जगह में देना चाहिए और इन्होंने इसमें बहुत बड़ी गलती की है और इस पर भी जांच होना चाहिए। स्पायर संस्था जो है ये किस पैमाने किस तरह का काम कर रही है।